बीएलएड का रिजल्ट आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी रैंक चेक भी कर ली होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि एक ही रैंक पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर अब रैंक देखें या सीरियल नंबर देखें। तो इस बार जैसे आप देखोगे, जैसे ये रैंक 5 दिख रही है आपको, रैंक 5 पे 2 स्टूडेंट्स हैं। यानी कि आपको क्या है कि एक्चुअल में रैंक ना देखकर ना सीरियल नंबर ज़रूर देखना है। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को जज कर पाओगे कि आपकी रैंक कितनी है। क्योंकि सेम मार्क्स अगर कई बच्चों के हैं तो उस केस में एक सेम रैंक दो उन बच्चों को दी गई है। कई बार आप देखोगे, जैसे मैं आगे आपको दिखाऊं, तो एक सिमिलर रैंक पे 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे भी हैं। अब जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे 25 पे, 26 पे कई कई स्टूडेंट्स हैं। और आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो सिमिलर एक ही रैंक पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि फिर यहाँ पे हर कैंडिडेट्स कह रहे हैं मेरी तो रैंक 25 है। अब 10 कैंडिडेट्स अगर ये कहते हैं कि मेरी रैंक 25 है, तो सभी 25 पे तो एक्चुअल में नहीं है ना। तो इसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा, सीरियल नंबर। ओके, ये सीरियल नंबर ही एक्चुअली आपकी रैंक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखो। अब फिर बात आती है कि कितने बच्चों तक का एडमिशन हो पाएगा, कितने रैंक तक वालों का एडमिशन हो पाएगा। अब क्योंकि सीटें जो है अप्रॉक्स 400 सीट्स हैं, उनमें भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया अलग अलग इस तरीके से बटा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि मतलब जैसे टॉप 400 सीट, अगर टॉप 400 की बात करें तो अगर मान लो 200 सीट्स, 200 सीट्स अगर जनरल के लिए है, तो इस लिस्ट में से आपको स्टार्टिंग के 200 जनरल कैंडिडेट्स को अलग कर दो और देख लो कि स्टार्टिंग के 200 कैंडिडेट्स कौन सी रैंक तक या कौन से सीरियल नंबर तक है। वहाँ तक का तो आप उम्मीद कर सकते हो कि बिल्कुल हो जाएगा एडमिशन। उसके बाद भी अगर 10-20 रैंक फालतू भी हैं तो भी आप उम्मीद कर सकते हो लास्ट तक शायद हो जाए, क्योंकि अगर सीट्स बच गई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग डिफरेंट कोर्स में जा चुके हैं, अब तक एडमिशन ले चुके हैं, तो हो सकता है कुछ सीट्स बच भी जाए। तो इस वजह से अगर 200 जनरल की सीट्स हैं तो मान के चलो कि स्टार्टिंग में जो 200 जनरल कैंडिडेट्स को देखोगे, यूआर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को काउंट करोगे, तो उसमें 10-20 अगर आपके एक्स्ट्रा रैंक भी है, 10-20 सीरियल नंबर ज़्यादा भी है, तो भी आप होप कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि शायद आपका आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा विधि सेठी को, जिन्होंने 320 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 400। पेपर बिल्कुल ही अलग आया था, पैटर्न हिंदी और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया था, फिर भी लड़की ने काफ़ी लीड किया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। देखो जो सेकंड रैंक पे है उनके 295 है और फर्स्ट पे कितने हैं 25 नंबर से लीड किया है, बहुत अच्छा, वेल डन। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना। और उसके बाद बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है, सब ने अच्छा। और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइव सेशन एपेक्स कोचिंग सेंटर चैनल का अटेंड किया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज मिले और मैंने कईयों का तो रिप्लाई भी नहीं दिया अभी तक। खैर मैं बाद में देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का। दिव्या गौतम ये लगातार हमारे कॉन्टैक्ट में रही हैं और इनका रैंक भी अच्छा है, टॉप 10 में है ये, वेल डन। तो इस तरीके से आप ये रैंक तो चेक कर सकते हो। अगर किसी ने अभी तक रैंक चेक नहीं किया तो उसका पीडीएफ लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं मुद्दे की, जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट हैं। सबसे पहली बात तो कि रैंक आने के बाद अब करना क्या है। तो रैंक आने के बाद आपको लॉगिन करना है, ड्यू की वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन करके, जैसे आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास फॉर्म नंबर होगा, पासवर्ड होगा, लॉगिन करके और उसके बाद आपको अपने जो भी प्रेफरेंस है, यानी जो भी कॉलेज है, अब कॉलेज कितने कॉलेज है क्या है वो आप सबको पता है, 8 कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीएलएड में, उनकी प्रेफरेंस देनी है कि मतलब आप कौन से कॉलेज को पहले प्रीफर करते हो, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग प्रीफर कर सकते हो। जिनकी रैंक ज़्यादा अच्छी है वो जो मोस्ट डिमांडेड कॉलेज होते हैं, जैसे एक लेडी श्री राम कॉलेज हो गया या फिर गार्गी कॉलेज हो गया, उनको आप प्रीफर कर सकते हो। जिनकी थोड़ी डाउन है वो थोड़ा किसी और कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे तो शायद आपका जल्दी आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट्स है कि अब करना क्या है। तो अपने प्रेफरेंस एक बार तो लॉगिन करके प्रेफरेंस जो भी देना चाहो, या आपने पहले फिल कर रखा है तो उसे एडजस्ट कर लो। अगर अरेंज करना है तो चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपके पास हो सकता है मैसेज भी आ गया होगा, या फिर आप लॉगिन करोगे तो आपको पहले से ही बताया जाएगा, पहले भी लिखा आ रहा होगा वहाँ पे कि इसे अपडेट कर लो। ओके, तो वो कर सकते हो। उसके बाद जो आपने शेड्यूल देखा होगा, रिवाइज शेड्यूल फॉर यूजी एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस, जिसमें बताया गया कि एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब से होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन जो होगा वो 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेके 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक होगा। क्लियर है। यानी कि अभी जो आप ये प्रेफरेंस, जो कॉलेज के प्रेफरेंस है वो जब फिलअप कर दोगे तो उसके बाद क्या है कि आपको एक
जैसे उसमें देखा होगा आपने, दिल्ली पॉलिटेक्निक की मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें आपने देखा होगा, उसमें आता क्या है, अलॉटमेंट लेटर। तो वैसे इसमें भी अलॉटमेंट लेटर यानी कि वो भी जल्दी ही आ जाएगा, 1 से 2 दिन में। आप उसे लॉगिन करके चेक करोगे तो आपको बता दिया जाएगा, उसमें लिखा आएगा कि कौन से कॉलेज आपको मिला है। ओके, तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, वहाँ पे आप कॉलेज चेक कर सकते हो कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट लिस्ट में, या नहीं हुआ है। ओके, क्लियर है। और अगर आपको जो भी कॉलेज मिलता है उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना है तो ये डेट बता रखी है, 26 से 28 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिशन प्रोसेस जहाँ पे आप होगा, उसमें पेमेंट करने की लास्ट डेट जो होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए वो 30 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, और जिन लोगों का फिर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा और जब सीटें बच जाती है तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, यानी फिर आप लॉगिन करके चेक करोगे कि आपको कोई सी सीट अलॉट हुई नहीं, मतलब कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। ओके, उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगा, और पेमेंट की कॉलेज की जो फ़ी पे करनी होगी वो लास्ट डेट होगी 6 नवंबर। ये टेंटेटिव डेट्स होती है, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है, जैसे पहले भी एक बार ये चेंज हो चुकी है, तो इसलिए वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करते रहें और अपडेट रहें बिल्कुल। ओके, कहीं बिल्कुल ये आप सोच कर मत बैठ जाना कि यही डेट है और इस चक्कर में फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपको। ये चेंज हो रही है इस बार कोविड-19 की वजह से। थर्ड मेरिट लिस्ट का भी शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे। और थर्ड मेरिट के बाद अब जो मैंने बताया ना, जैसे मान लो कि टॉप 200 जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उसके अलावा अगर आप उसके आसपास में है थोड़ा बहुत, जैसे 20 से 25 रैंक ज़्यादा भी है या सीरियल नंबर ज़्यादा भी है, तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पता शायद आपका लास्ट तक हो जाए। क्यों? अगर सीट बच गई, स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन में क्या, उसके लिए आपको पोर्टल पे जाके नहीं, वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर सीट बचेगी तो उसका भी अपडेट वेबसाइट पे आ जाएगा, और फिर पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट स्पॉट एडमिशन होगा, जिसकी भी सीट एलोकेशन लिस्ट आएगी कि आपको कौन सी सीट मिली, कौन सा कॉलेज मिला है नहीं मिला, वो कब आएगा, 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट तक जब एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा तो क्लासेस स्टार्ट करने का जो शेड्यूल दिया गया है वो कब है, 18 नवंबर। ये आपको पता होगा पहले से भी कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो कॉलेज में स्टार्ट होने वाली है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो ये बातें हो गई, मेन बातें। ये शेड्यूल आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब जो आते हैं रैंक पे, क्योंकि काफ़ी इंतजार हो गया आप लोगों का रैंक का, तो चलिए रैंक का मैं बताता हूँ। ये काफ़ी PDF को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करके फिर तब जाके मैंने बनाया है। इसमें आप ये देख सकते हो एक्सपेक्टेड सीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड ये मत समझ लेना कि ये फाइनल है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, टेंटेटिव है, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, जो मैंने आइडिया लगाया है कि कितने सीट्स है तो कितने रैंक तक या कितने सीरियल नंबर तक बच्चों का हो सकता है। तो जनरल की बात करें 200 सीट्स हैं अप्रॉक्स, तो लगभग 200 सीट्स हैं। तो अगर आप लिस्ट देखोगे इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में रैंक 68, यानी इधर 68 जो आपको रैंक दिखेगा, और इधर ये आपका फर्स्ट जो है कॉलम वो सीरियल नंबर का है। क्लियर है? तो रैंक 68 तक ही टेंटेटिव है, इसलिए 4 मार्क भी किया हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे। सीरियल नंबर 255 से 270 तक उम्मीद है कि सबका हो जाएगा। 255 सीरियल नंबर तक, 255 से 270 तक हो सकता है जनरल कैटेगरी में। क्लियर है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कई बार क्या होता है, इस कोर्स के बदले किसी और में एडमिशन अब तक ले चुके होंगे, या फिर उनका मन बन गया होगा, इधर से अब मन हट गया होगा, नहीं अब BLED नहीं करना, कुछ और करना है, तो ऐसी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो वहाँ भी आपका एडमिशन हो सकता है। ओके, OBC की बात करें तो OBC की लगभग 90 सीट हैं, 90 सीट्स, और इसमें 102 से 103 रैंक तक आराम से हो सकता है। पूरी उम्मीद है कि इतने रैंक तक हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा भी हो जाए लास्ट तक होते होते, बट स्टार्टिंग में आप मान के चलो कि 100 से 102 रैंक तक हो जाएगा ईजिली। ओके, सीरियल नंबर की बात करें तो 780 से 800 तक इतना हो सकता है, जो मैंने काउंट किए हैं कि इतने 90 कैंडिडेट्स जो OBC के हैं वो इतने रैंक तक में, इतने सीरियल नंबर तक आ रहे हैं। क्लियर है? तो सीरियल नंबर ज़रूर चेक करें आप, उसके अकॉर्डिंग फिर अगर आप क्या 810 820 भी है ना सीरियल नंबर, तो भी आप उम्मीद कर सकते हो शायद हो सकता है, बट ये एक्सपेक्टेड मैंने जो लिया हुआ है 800 तक का है। ओके, उसके बाद EWS की बात करें तो EWS की अप्रॉक्स 18 सीट है, 18 सीट, और इसमें जो है रैंक 97 तक उम्मीद है कि हो जाएगा। जिनकी रैंक 97 तक है उनका हो सकता है EWS कोटे से। या फिर सीरियल नंबर बात करें तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 640 से लेकर 664 तक जो मैंने काउंट किए हैं, 664 जो है 18th कैंडिडेट जो है EWS कोटे से, उसकी रैंक बन रही है, सीरियल नंबर जो बन रहा है। तो उम्मीद कर सकते हो इससे 10-20 ऊपर भी है तो हो सकता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। या आप खुद चेक कर सकते हो, सीरियल लिस्ट में जाओ, ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, और इस लिस्ट में चेक करो कि EWS वाले कैंडिडेट्स यानी जितने सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 18 सीट्स हैं, तो स्टार्टिंग के टॉप
18 EWS कैंडिडेट्स, देखो कहाँ तक, कौन से रैंक तक या कौन से सीरियल नंबर तक गया है, अपने आप ही खुद चेक कर पाओगे। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी, ना किसी और चैनल की, ना किसी और टीचर की। ओके, SC कोटे की बात करें, SC कैटेगरी में 48 सीट्स हैं और यहाँ पे भी रैंक लगभग 102 से 103 रैंक तक आराम से हो सकता है। सीरियल नंबर की बात करें तो 800 से 820 तक। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा, शायद उम्मीद है लास्ट तक हो जाएगा आपका। ओके, ST कैटेगरी में 24 सीट्स हैं लगभग और यहाँ रैंक जो है 170 तक, क्योंकि ST कैंडिडेट्स काफ़ी कम हैं लिस्ट में, देखोगे आप तो 170 रैंक तक हो सकता है। यानी सीरियल नंबर की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 3500, यानी 3000 टू 3500 तक। ओके, 3000 टू 3500 रैंक तक सीरियल नंबर तक हो सकता है, रैंक नहीं, सीरियल नंबर तक। ओके, क्लियर है। टोटल ओवरऑल जो लिस्ट आई है उसमें 6622 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो लिस्ट में दिख रहा है, आप चेक कर सकते हो खुद से। उसके बाद माइनॉरिटी की लिए बात करें तो माइनॉरिटी के लिए 50 सीट्स होती हैं, 25 जो है क्रिश्चियंस के लिए और 25 सिख माइनॉरिटीज़ के लिए। ओके, तो क्रिश्चियन और सिख इन दोनों के लिए 25-25 सीटें ऑलरेडी रिजर्व है पहले से। कॉलेजों की बात करें तो कौन कौन सी कॉलेज है आपको पता है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, गार्गी कॉलेज, मिरिंडा हाउस, जीसस एंड मैरी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यानी कि SPM जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, आदित्य महाविद्यालय, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। इसमें मैं आपको एक अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहता हूँ या सजेशन देना चाहता हूँ आपके लिए कहूँ तो, आप उन कॉलेज को प्रेफर करें जो आपके लिए बेस्ट हो, मतलब कि आपके कन्वेंस के अकॉर्डिंग अच्छा हो। ऐसा ना हो कि बहुत दूर आपको फालतू में जाना पड़ रहा है कि सिर्फ नाम की वजह से जा रहे हैं और उसके बाद फिर आपके लिए जाना आना अप डाउन करना घर से बहुत मुश्किल हो जाए। या तो आप हॉस्टल लेके वहाँ हॉस्टल में रह सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपना कन्वेंस भी ज़रूर देखकर प्रीफर करें। ऑलमोस्ट कॉलेज का लेवल सबका सेम होता है, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत वो रैंकिंग का और ऐसा कुछ मैटर होता है, तो देख लें। बाकी आप जैसा भी आपको चॉइस प्रेफरेंस करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग करें। बट फिर भी अगर टॉप कॉलेज की बात करूँ तो डिमांड में जैसे अब लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, गार्गी कॉलेज हो गया, मिरिंडा हाउस हो गया, जीसस एंड मैरी हो गया, है ना, इन सब की ज़्यादा बच्चों में डिमांड रहती है। ओके, बाकी अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने जहाँ पर रहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग या नियर बाय कौन सा पड़ रहा है क्या है, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखें और उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस प्रेफरेंस दें। क्लियर है। तो बाकी आप वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहो, क्योंकि तारीख हो गई है आज कितनी, 23 अक्टूबर। ओके, 2 से 3 दिन में सारा प्रोसेस होने वाला है, जो भी लिस्ट आने वाली है यानी अलॉटमेंट लेटर कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद यानी जिसे आप कट ऑफ भी बोल सकते हो। उसके अलावा फिर 26 तारीख से 26 अक्टूबर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी लेजी ना होए, अपने डॉक्यूमेंट्स चाहे जो भी है, अपने फ़ीस के जो भी फ़ीस आपको पे करनी होगी, कॉलेज की फ़ी आपको दी हुई है ऑलरेडी, पता है वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, और वो सब रेडी करके रहें। ओके, जिन बच्चों का नहीं हुआ बच्चे उदास ना हो, निराश ना हो, क्योंकि देखो लाइफ में ज़रूरी नहीं कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ मैटर करता है। कई बार कुछ बच्चों को जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। मैं उनके लिए एक ही एडवाइस दूंगा, जो मैंने अभी कल वीडियो अपलोड किए 2021 के लिए BLED के लिए, कि उसमें पर्टिकुलर जैसे मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। उसको अभी से तैयार करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और चैनल पे मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा, मैंने पहले भी हेल्प की है, आपने देखा है। तो आप जैसे जैसे आप रेस्पॉन्स दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मंथली एक मॉक टेस्ट ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँ, पूरे पेपर का बना के। अगर आप लोग एग्री करते हो, सहमत हो तो, यानी तैयारी करना चाहते हो तो। ओके, और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, पैसे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, टेंशन मत लो आप। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। और हाँ, अब ये मत पूछना कि इतनी रैंक है मेरे, इतने सीरियल नंबर है, क्या मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने आपको एस्टिमेटेड आइडिया दे दिया है, और इससे 10-20 ऊपर नीचे है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि शायद लास्ट तक हो जाए। ओके, बाकी और कोई डाउट्स हो तो फिर भी कमेंट करना। बट इसके अलावा रैंक से रिलेटेड डाउट्स मत पूछना, कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी मेहनत करके, इसलिए मैंने सबसे लेट वीडियो अपलोड किए। हो सकता है और चैनल्स ने और टीचर्स ने वीडियो पहले अपलोड कर दी होगी, बट मैंने टाइम पूरा लिया है, अच्छे से एनालाइज किया है, तब जाके आपको ये बताया है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। जिनका हो गया उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ, बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। अदरवाइज और भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, 1 साल बर्बाद हो गया। 1 साल तो, ये साल तो वैसे भी बर्बाद हो गया, अक्टूबर एंड हो रहा है,
थोड़ा सा 5-6 महीने आप तैयारी कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर जल्दी से आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर आप फिर प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकते हो सकता है टॉपर अगले साल आप ही बनो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।